बेटा कहीं जा रहे हो? जी यानी कोई काम था, बताइए। कहाँ जा रहे हो? तारिक की तरफ जा रहे हो? नहीं नहीं तो। अगर तारिक की तरफ जा रहे हो तो मत जाना। ये जो खामोशी होती है ना, ये एक बड़ा तूफान होती है। ऐसा ना हो कि आलिया की जिंदगी में भी एक बड़ा तूफान ले आए ये बात। मैं तो सारी रात सो भी नहीं पाई, बस यही सोचती रही कि आलिया को मुस्तकबिल क्या होगा। यही तो सोच सोच के मैं पागल हो रहा हूँ। दिल कर रहा है कि तारिक का गला घोंट दो। नहीं बेटा, इतना एक्सट्रीम पर नहीं सोचते। मामा मुझे यहाँ से क्यों लेके गई थी? वो करती भी क्या, उसे तुम्हारी जिंदगी ज्यादा अजीज थी। उसे क्या मालूम था कि उसकी बुज़दिली किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देगी। अगर आप मेरा साथ देती थी तो। मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। माँ, कोई ऐसा कदम ना उठाना जिसमें माशरे और कानून की पाबंदी हो। तुम मुझे ऐसा करो कि आलिया के मामू और उसकी मामी का नंबर दो, मैं उनसे खुद बात करती हूँ। मैं आपको उनका फ़ोन नंबर देता हूँ, आप प्लीज़ इन्हें कॉल कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना, मैं बात करेंगे। नरगिस साहबा, कैसे क्या बोल? नरगिस साहबा, ये क्या हुआ है इन्हें नरगिस? बताया तो था टमाटे खा के आई है। क्यों? ये तो जुल्म है। आप अपने काम से काम रखिए। आप ये सुनिए, क्या क्या कह रहे हैं? कौन है? हेलो, कौन? हाँ, मैं उसकी बड़ी बहन बात कर रही हूँ। क्या? थाने में सरकारी गाड़ी मार दी? अच्छा ठीक है। वो तारिक थाने में है, सरकारी गाड़ी मार दी उसने। मैं क्या करूं? अब्बा को बताती हूँ। आलिया, खबरदार जब मेरा नाम अपनी जुबान पर लेकर आए तो। क्यों चले आते हो यहाँ पर बहुत दोस्त? आलिया तुम जानती हो मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम एक बुज़दिल और बेवफा इंसान हो। और ये तुम्हारी बुज़दिली और बेवफाई का इनाम है। मुबारकबाद दो मुझे। आलिया तुम क्या बात है? बस खामोश हो जाओ और आइंदा के बाद यहाँ कदम भी मत रखना। तमाशा देखने आते हो ना मेरा? देख लिया? मगर यकीन करो, मेरा अंजाम ना इससे भी भयानक होगा। तुम्हारी बेवफाई बेशक वो देखने आना, तारिक दोस्त बनकर उसकी बीवी को कांधा देने जरूर आना। आलिया बस जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। नरगिस, कुछ तो शर्म कर। भाई तेरा गिरफ्तार हो गया और तुझे मात के जाने का दुख है। क्यों ना हूं दुखी अम्मा, इतनी जल्दी सारी चीजें बनाई थी और ये उसी वक्त सामने फोन लेकर टपक पड़ी। हाय हाय, मैं मर गई। जरूरत क्या थी तुम्हें इस हालत में उन लोगों के सामने आने की? उन्हें ये बताना था कि ससुराल में बहू पे कितने जुल्म हो रहे। क्यों आई थी यहाँ? आंटी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पुलिस स्टेशन से कॉल आ रही थी तो मैं फोन देने के लिए नरगिस के पास आ गई। मुझे क्या मालूम था कि आगे ये ससुराल वाले आके बैठे हुए हैं। अम्मा ये 2 मर्तबा हो चुका है,
जब भी वो लोग आते हैं ये सामने आते हैं और वो चले जाते हैं, जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया इसकी शक्ल देख के। चल बेवकूफ, चल, मैं कह रहा हूँ कमीने, तू बेटा खिलाने के काबिल नहीं है। डब्बा है बेटे के नाम पर तू। क्या हो गया, क्यों मार रहे हो? अरे नाक कटवा दी, कहीं का नहीं रखा इसने हमें। सारी रात गुंडा ने मारा, अब तुम मार लो इसे, मर जाएगा मेरा बच्चा। बच्चे की माँ पुलिस इसे नशे में मेरे गोदाम में लेकर आई है। 2 लाख अगले की गाड़ी का नुकसान बर्दाश्त करके मैं इसे छुड़ा के लाया हूँ। पूरी चूना मार्केट इसको थू कर रही है, इस पे लानत भेज रही है इसकी शक्ल के ऊपर। लानत भेजी है ना तो इसकी बीवी पे लानत भेजो। जब से हमारी जिंदगी में आई है ना, इसकी नौसत मेरे बच्चे को पीछा नहीं छोड़ रही है। बात सुनो भाई, जब ये रात को दन भला पी रहा था तुमने इसको रोका क्यों नहीं? अरे भाई कम से कम मुझे आते तुम बता देती। ना बताने पर ये हाल किया है। चाह देती तो जान से ही मार देते। अभी क्या हाल किया तूने इसको, है? अबे 302 में अंदर जाएगा तो इसको मारकर। तौबा करो अब्बा। तौबा कर, तौबा के बच्चे, मैं तुझे जान से मार डालूंगा अगर तू ना ऐसे करती तो। लेके जाओ भाई सोनू से सही को मेरे सामने से। जाओ अपने कमरे में, जाओ, चलो जाओ, लेके जाओ उसे कमरे में। छोड़ दो, चला जाऊंगा मैं। छोड़ दो चला जाऊंगा, अकड़ नहीं जाएगी इसकी, बेगौरत की न चाहिए। देखो अब्दुल, मैं तुमसे कह रही हूँ, ये जो मनहूस लड़की है ना, इसके वारिसों से सारे पैसों को हिसाब किताब करो और इसे यहाँ से चलता करो। मेरा बेटा तो हाथ से गया, कल को मेरी बेटी भी ना घर में ही बैठी रह जाएगी। भाई छोड़ दो इन बातों को, बुलाओ अशरफ को और उसको रुखसत करो। ये सारे काम मैं ही लड़ूं, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और जब महत की अम्मा को पता चलेगा कि तुम तलाकन हो तो वो अपने कुआरे बेटे से तुम्हें ब्याहेंगी। मेरे ख्याल से तो अशरफ ही ठीक है तुम्हारे लिए। सोचती हूँ अशरफ से शादी करके मुझे मिलेगा क्या? 3 बच्चे और एक सौतन। तो सौतन के लिए तो मैं अली की दफा में भी मान गई थी। वो सब तो ठीक है अम्मा, लेकिन आजकल ये सौतन वौतन कोई नहीं देखता, सब क्लास देखते हैं। और आजकल तलाक को भी इतना बुरा नहीं समझा जाता। मर्द अगर खराटे ले ले तो इस पे तलाक हो जाती है, अगर शादी को 50 साल भी गुजर जाए और किसी और पे दिल आ जाए इस पे भी तलाक हो जाती है। तो तुम भी तो यही करना चाहती हो ना? वरना तलाक औरत के लिए गाली समझी जाती है। और मुझे नहीं लगता कि महत की अम्मी तुम्हारे लिए मानेंगी। तो कोशिश तो करके देखो। अच्छा, कर लूंगी कोशिश, अभी जाके हांडी तो देखो। वैसे अम्मा, अब्बा भी ना बड़े कंजूस हैं। इतने बड़े व्यापारी होकर आज तक मुलाजमा नहीं रखी, पता नहीं कहाँ लेकर जाएंगे इतना पैसा। या अल्लाह नरगिस, बस कर दे, बस कर दे। जाके हांडी देख लो, कोफ्ते बने रखे, चावल बनाओ, जाके कबाब भी तलो। क्या हो गए, उठो जाओ, काम करो। जाती हूँ, क्या मुसीबत है, हर वक्त काम कराती रहती है। बहुत ही कामचोर है भाई, किसी काम को ना बोलो इसे। बेटा मैं चाह रही हूँ कि मीरब से मुलाकात कर लूँ और अली से भी मिल लूँ, ताकि उसको उसके घर की कोई सपोर्ट तो मिले ना। आप ठीक कह रही हैं। वैसे भी नरगिस की गलतफहमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसको तो तुम छोड़ ही दो, वो तो पागल लड़की है, बेवकूफ। उसकी कोई पर्सनैलिटी है भला? तो आप चली क्यों नहीं जाती? बस तुम्हारी यही बेचैनी और बेसब्री जो है ना, किसी दिन आलिया के लिए मुश्किल खड़ी कर देगी और तारिक आलिया का गला घोट देगा। अच्छा, अब नरगिस का फ़ोन आए ना तो तुम मेरी उससे बात करा देना। मैं जाऊंगी भी किसी दिन उसके घर। तुम चाय पियो, ये तो ठंडी हो रही है। किसका फ़ोन है? नरगिस, ये बात करो, मुझे तो छुट्टी। उठा लिया। पतंग बाज बलमा से, पतंग बाज सजना से, पतंग बाज बलमा से, पतंग बाज सजना से, कि दिल हुआ बो काटा, कि दिल हुआ बो काटा। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत आवाज़ है। थोड़ा सा रियाज भी कर लेती हैं।
आंटी आपने मेरा गाना सारा का सारा सुन लिया? भाई वो मात का फ़ोन मेरे पास था ना, असल में वो सो गया था, तो मैंने कहा चलो मैं ही उसका फ़ोन अटेंड कर लेती हूँ, तो वहाँ से तुम्हारी सुरीली आवाज़ में गाना सुनने को मिल गया। वाह। वो मुझे शर्म आ रही है। लो, मुझसे शर्म आ रही है? माँ से नहीं, मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। वो मैं तो उन्हीं के लिए गा रही थी, बस लगता है वो सुनते सुनते सो गए। बहुत बदज़ौक़ है माद, नींद के चक्कर में तुम्हारी सुरीली आवाज़ से महरूम रह गया। अच्छा खैर ये बताओ कि मेरे लिए कब गाओगी? जी जब आप आएंगी, बल्कि जल्दी आ जाए ना आप। हाँ भाई, मैं आ तो जाऊँ, लेकिन मैं जब भी आती हूँ ना तुम्हारे घर कोई ना कोई हंगामा खड़ा हो जाता है। मुझे तुमसे बात भी करनी है। मेरी तरफ से तो आप, मेरा मतलब वो। हाँ समझूं, कह दो ना, इतना शर्मा क्यों रही हो? जी मैं भी यही कहना चाह रही थी। वो दरअसल 10-11 बजे के दरमियान अब्बा और तारिक चले जाते हैं और अम्मा पड़ोसन के साथ वो सब्जी और गोश्त लेने जाती हैं। आप तभी आ जाइएगा। चलो तो फिर मैं कल आऊंगी, ठीक है ना? और हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई फिर पकड़ा गया नशे के चक्कर में। जी 2 लाख देकर वापस लेकर आए हैं। कमरे में ही पी रहा था और बीवी पिला रही थी, इसलिए हम सब ने सुबह से मिलकर उसकी खबर ली। ये ठीक किया तुम लोगों ने, बहुत अच्छा किया। फिर कल 11 बजे मैं तुम्हारे घर आऊंगी, सही है? जी जी ठीक है। अच्छा, खुदा हाफिज। कि दिल हुआ भूकाटा, कि दिल हुआ भूकाटा। क्या हुआ, क्या कह रही थी? भाई क्या लड़की है, इंतहाई छिचोरी, वाहियात। तुम्हारी शादी तो मैं इसी से करवाऊंगी, देखना। अरे क्या बातें कर रही? लो सुना करो गाने उसके बैठ के।